राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी कुछ दिन पहले ही पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत जहां पर राम पैदा हुए, तो राम के भारत में पेट्रोल की कीमत है 93 रुपए। नेपाल जहां पे सीता पैदा हुई वहां कीमत है 53 रुपए, और श्रीलंका जहां से रावण थे वो 51 रुपए में पर लीटर पेट्रोल बेच रहा है। तो ये स्थिति जो पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम, डीजल के लगातार बढ़ते दाम पर, इस स्थिति को कुछ यूं बयां किया था राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने। अब कल ही की बात लीजिए, मोदी जी ने किस फोरम पर, एक ऐसे फोरम पर जाकर क्या बोला कि क्यों बढ़ रहे हैं आखिर दाम। कहें कांग्रेस जिम्मेदार, पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि पिछली सरकारें अगर उनकी इंपोर्ट पॉलिसी सही होती तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन लोग जो हैं, जो पेट्रोल भरवाने यहाँ पर आए हैं, वो कह रहे हैं कि साहब 7 साल से आप हमको बता रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, और पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, 100 रुपए पार कर गया है कुछ राज्यों में पर लीटर। ऐसे ये जो पेट्रोल के दाम आए दिन जो बढ़ रहे हैं रोज रोज, पर आपको क्या कहना है? सर अब क्या कहना है इसमें, अब बढ़ रहा है, लेना ही पड़ेगा। बाकी रेट वेट बहुत बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, इतना होना नहीं चाहिए, इतना बढ़ रहा है। हमारे पड़ोसी देश आप देख रहे हैं कहाँ कितना पेट्रोल नीचे है, कितना कम रेट में मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इतना बढ़ रहा है, उसका कोई रीजन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। तो बांग्लादेश और श्रीलंका में बहुत कम दाम है, यहाँ पे ही ज्यादा है। तो वो हमारे पड़ोसी देश हैं, वहाँ कम है, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों नहीं है कम। कैसे चलेगा देश, को समझ में नहीं आ रहा है कैसे इतना। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले, कब आएंगे? नहीं, अच्छे दिन तो नहीं आएंगे साहब, हमें तो लग नहीं रहा है अच्छे दिन आएंगे। ये तो इससे बेकार दिन तो क्या हो सकते हैं साहब। मीडियम क्लास आदमी इतना बेरोजगारी के साथ जूझ रहा है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है साहब। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता इस बारे में। हमारे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश देख लीजिए आप, और नेपाल, कोई भी देश हमारे पड़ोस में जो है उतना अच्छे डीजल पेट्रोल के रेट दे रहे हैं वो लोग, और हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इतनी कीमत बढ़ती जा रही है। और अच्छे दिन तो मोदी जी कह रहे हैं, वो अच्छी बात है, देखते हैं कब तक आते हैं अच्छे दिन, लेकिन हमें तो उम्मीद लग नहीं रहा है अच्छे दिन। हमारा तो देश की जीडीपी वगैरह गिरी रही है नीचे लगातार। अच्छे दिन का आज भी इंतजार हो रहा है लोगों को, और 7 साल हो गए अच्छे दिन की बात हुई थी, एश्योरेंस दिया गया था कि आएंगे आएंगे, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। तो और भी लोगों से बात करते हैं, पता करते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम जो उनके जेब काटे जा रहे हैं, तो उस पर उनको क्या कहना है। कहना यही है कि हर दिन तो आदमी ये सोच रहा है कि महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, और कहीं कोई रिलीफ, हम लोग आम आदमी को रिलीफ नहीं है। बेसिकली जो सर्विस क्लास हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर मार हो रही है। एक तो टैक्स आप ले रहे हो हमारे से, उसके बाद हर दिन कुछ ना कुछ महंगा होता ही चला जा रहा है, तो मतलब बहुत बुरी हालत पे हैं। मिडिल क्लास आदमी बहुत अभी परेशान है। मिडिल क्लास ने तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वोट दिया था इस सरकार, उसके बाद भी तो यही हालत है। हम लोग तो अच्छे के लिए सोचे थे, लेकिन आज वही है कि लग रहा है गलती हो गई सर हम लोगों से। कई राज्यों में 100 का आंकड़ा पार कर गया, राजस्थान में बिल्कुल। मुंबई का भी मैंने देखा है, 2-3 दिन पहले मुंबई में भी 100+ था। यहाँ भी हो ही जाएगा, अभी यहाँ पे 88 रुपए चल रहा है, शायद हो ही जाएगा। 88 है, 88 समथिंग है, तो वो नहीं है, वो नेचुरल है कि 100 क्रॉस करेगा। यहाँ पे भी रिलीफ कहीं से भी कुछ नहीं है, सिर्फ बातों पे है और कुछ नहीं है। रिलीफ कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ बातों पर ही चल रहा है देश, यानी जुमलों पे ही चल रहा है देश। यही कह रही है जनता, आप खुद ही देख रहे हैं। राम के भारत में जो है बढ़ रहा है, और रावण की लंका में जो है दाम कम है। तो अच्छे दिन की बात तो यहाँ पर हो रही थी रामराज में। अच्छे दिन आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, उसका तो कोई अता पता है नहीं। हम तो वेट करते करते ही बैठे रह गए। जीएसटी आया, डिमोनेटाइजेशन आई, सब आया, सब खड़े रह गए। अब इन्होंने रिलीजियस पॉलिटिक्स करनी है, हर चीज में रिलीजन डालना है, तो ना भगवान इनकी परवाह करेंगे ना कोई और करेगा। इंसान मर जाएंगे, इंसान मर जाएंगे इनके रिलीजन के चक्कर में। यूथ आगे का अगर संभल गया, जैसे मेरे एज के या मेरे से छोटे अगर संभल गया, तो ये हमारी कंट्री संभल जाएगी। वरना ये जिनको कहते बूमर्स बूमर्स के उस चक्कर में हमें नहीं रहना। नहीं, रिलीजियस देखिए मैं भी हूँ। आई ऑल्सो गो टू टेम्पल एवरी डे।
but that doesn't give me a right to impose my religion on others or on economic reforms. उसमें भी मैं religion घुसा हूँ. इंसान तो फिर इंसान ही. सरकार कह रही है कि जो पिछली सरकारों की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं, उनकी पॉलिसी सही नहीं थी, वो इंपोर्ट पॉलिसी क्रूड ऑयल को लेकर बनाई नहीं, इसलिए हो रहा है. यानी कि हर चीज़ के लिए जो बताती है सरकार कि नेहरू या कांग्रेस जिम्मेदार. आज 7 साल के बाद भी सरकार वही बात कह रही है कि दाम बढ़ रहे हैं अगर पेट्रोल या क्रूड ऑयल, तो उसके जिम्मेदार जो है पिछली सरकार है यानी कांग्रेस है. देखिए, अगर कोई ऑनेस्ट इंसान आए पावर में तो उसके पास इतनी पावर होती है एट दैट पोजीशन कि अगला पिछला वो सारा ठीक कर सकता है. इट डजेंट, बाहर की कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह बाहर की कंट्रीज में डजेंट टेक 4 years to fix things. Now it's been 7 years almost. Yeah, it's been 7 years almost. It takes a month or two to bring about economic reforms. Max to max month or two. I've experienced Australia, I've experienced New Zealand. वहाँ की लेबर पार्टी हो, वर्कर पार्टी हो, जो भी पार्टीज हो, उन्होंने जैसी ट्रांसफर यहाँ पे नहीं कर पा रही. बाइडेन ने फर्स्ट डे पे अपने सारे चेंजेस ले आया. अब यहाँ पे पिछले को ब्लेम करते रहते हैं, वो भी 7 साल पहले. अगर बंदा आया है और उसने अपने दिमाग में सोचा है कि मुझे ये चेंज करने हैं, वो फर्स्ट डे पे उसने सारे अनाउंस कर दिए कि दीज आर द चेंजेस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम साइनिंग दी. और यहाँ पे 7 साल में भी नहीं हो पाया. ये भगवान को जाके जब शक्ल दिखाएंगे तब ये क्या करेंगे, ये इनको नहीं पता. लगातार जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उस पर आपको कुछ कहना है? नॉर्मल पब्लिक के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है. ये तो ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली. ऐसा लग रहा है कि पिछले शायद 2-3 सालों में एक आम जनता के लिए तो पेट्रोल ऐसा हो जाएगा आने वाले 2-3 सालों में जैसे गोल्ड की, सुनार की दुकान पे मिलेगा. थैंक यू सो मच. अब ये पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ कहना है आपको? जी पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं जी, इसको लेकर आपको कुछ कहना है? पेट्रोल के रेट बढ़ने से तो सारे चीज के रेट बढ़ रहे हैं. जी. आम आदमी कहाँ से पूरा करे, क्योंकि पेट्रोल से सारे महंगाई है. किराया बढ़ रही है, रेट बढ़ रही है, मकानों की रेट बढ़ रही है, सब तो इसी से है ना. अब पेट्रोल हर दिन पेट्रोल के हो गया, गैस के हो गया, सबके रेट बढ़ रहे हैं. पब्लिक कहाँ तक है, कमाई है ही नहीं और रेट बढ़ रहा है. तो वो तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे. कहाँ अच्छे दिन आए हैं? प्रधानमंत्री जी के लिए अच्छे दिन आए हैं, आम पब्लिक के लिए अच्छे दिन नहीं है. आप आम पब्लिक के लिए तो बुरा दिन है, इससे बुरा दिन क्या हो सकता है. लेकिन मजबूरी है, घर से में भी परे तो नहीं कुछ कर सकते हैं. बाहर मजबूरी है निकालना, चाहे महंगा हो जाए सस्ता हो, पब्लिक तो बाहर निकल के सर करना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा. प्रधानमंत्री के लिए नहीं अच्छा दिन है, हम लोग के लिए तो अच्छा दिन नहीं है. पर दिन रेट बढ़ रहे हैं, पर दिन रेट बढ़ता जा रहे हैं. पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल का दाम देना ही पड़ेगा. और ये कहा जा रहा है कि इसके लिए भी पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं. बेस सिस्टम ठीक नहीं होगा तो बेस सिस्टम सुधारने में टाइम तो लगेगा ही. अगर बेस सिस्टम ही खराब होगा तो हमेशा ही चैलेंजेज रहेंगे. अगर बेस अच्छी होगी तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम को अच्छा रेट, कम रेट मिले और हम कम दाम में पेट्रोल भरवा सकें. तो अब आगे ऐसा होगा कि 30 रुपए में मिल सकता है. उम्मीद है, वी कैन नॉट से. और ये तो कंप्लीट डिपेंड करता है, आपको ही पता है 90% हम इम्पोर्ट करते हैं. तो 90% जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो आप सोचिए कहाँ से भी ऑल आर. और जितने हम स्कीम्स और जितने हम सब्सिडी देते हैं उसके टैक्सेशन कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएगी सरकार? वो हमारे ऊपर डालती है सब्सिडी टैक्स. 50% टैक्स, 50% इम्पोर्ट कॉस्ट. इट इज इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट. उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. मतलब अच्छे दिन एक ना एक दिन तो आएंगे ही. अच्छे दिन ऑल डिपेंड्स, आपकी सोच है. और आप अच्छा कमाएंगे तो आप अच्छा पे भी करना पड़ेगा. अगर अच्छा कमा रहे हैं आप, ये पहले से बहुत नहीं, अच्छा जो कमाएंगे वो अच्छा पे करने के लिए तो खड़ा रहना ही पड़ेगा. क्योंकि जो अगर अच्छा कहाँ से मिलेगा आपको, इसके लिए ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तभी मिलेगा, और कहाँ से आएगी. आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है. अगर 100 रुपये पेट्रोल हो जाएगा तो एक आम आदमी कैसे भरा सकता है. और ये तो हम लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, सही फैमिलियाँ हैं, उनके लिए तो
थोड़ा मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जो मीडियम क्लास की फैमिलियां हैं उनके लिए तो दिनों प्रतिदिन परेशानियां बढ़ रही हैं। लेकिन ये बताया जाता है कि नहीं, अब स्थितियां बेहतर होंगी और अच्छे दिन आएंगे। 7 साल से जैसे ये चल रहा है, तो ये क्या उसकी निशानी है अच्छे दिनों की? सर अच्छे दिन में क्या बोला जा सकता है? अच्छे दिन तो ये नहीं होते कि आदमी जो चीज़ें 70 रुपये में पाता था वो 100 रुपये में पाए, वो तो दिन अच्छे दिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हम सफ़र कर रहे हैं। पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, आपको क्या कहना है? इसकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। एक तो कोरोना ने मार डाला और दूसरा ये महंगाई मार डाला। पेट्रोल डीजल की रोज़ दाम बढ़ रही, गैस सिलेंडर की हफ्ते में 2 बार दाम बढ़ गई। उस 70 रुपया 770 रुपया गैस सिलेंडर की दाम हो गई। सब्सिडी भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, सब्सिडी भी नहीं बची। ये गरीब और मध्यम वर्ग लोग इन सरकार से परेशान हैं और ये किन्हीं की सुनती नहीं है। जो इनके विरोध में प्रदर्शन करता है वो आतंकवादी और देशद्रोह हो जाता है। वो पाकिस्तान का होता है, चीन का होता है। ऐसी सरकार है ये। लेकिन ये कह रही थी सरकार कि अच्छे दिन आएंगे। आपको लगता है कि अच्छे दिन आसपास ही हैं, बस आने वाले हैं जल्दी? अच्छे दिन नहीं आएंगे, बुरे दिन आ गए। अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, बुरे दिन आ गए। ये जो सरकार है ये बड़े लोगों की है, पूंजीपति की सरकार है, गरीबों की सरकार है नहीं। इनकी किसान धरने पे बैठा हुआ है, उनका कोई सुनवाई नहीं। आज 3रा महीना चला, कुछ होने वाला नहीं किसानों का। रोज कह रहे हैं कि बातचीत भी बंद हो गई, सारे काम बंद हो गया। किसान का कोई नहीं सुनता है, ये सुनते हैं बड़े लोगों की। यही वो पार्टी है जिसने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर आए दिन मनमोहन सरकार पे और कांग्रेस की सरकारों पर लगातार जो है आक्रमण करती थी, हमला बोलती थी, धरने देती थी, प्रदर्शन देती थी। आज धरना और प्रदर्शन करना भी बहुत बड़ा एक जुर्म माना जा रहा है, उसको देशद्रोह से देखा जा रहा है। तो अब ये सवाल जो है यहाँ जनता भी प्रधानमंत्री जी से पूछ रही है कि अच्छे दिन कब आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे।